गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे के कुछ परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और जटिल परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन से। बच्चों, प्राकृतिक परिवर्तन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। इस प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी, तूफान आदि आना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। इसी तरह कृत्रिम परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जो बनाए गए हों, प्राकृतिक ना हो। जैसे आपने बढ़ई को लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाते देखा होगा। मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से घर और इमारतें बनाते हुए भी देखा होगा। ये सभी कार्य मनुष्यों द्वारा किए जा रहे हैं, अतः ये मानवकृत या कृत्रिम परिवर्तन है। दूध से दही बनना, घी और क्रीम का बनना भी कृत्रिम परिवर्तन है। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः ही होते रहते हैं, ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। अब चलते हैं अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन की ओर। बच्चों, अनियंत्रित परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जो नियंत्रण से बाहर हों। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी, तूफान का आना आदि क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अतः ये अनियंत्रित परिवर्तन है। और बच्चों, इसी तरह नियंत्रित परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा अपना नियंत्रण रहता है, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज्यादा करना। अगर आप साइकिल या स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके मित्र मिल गए, तो आप अपनी साइकिल या स्कूटर रोककर उनसे मिलते हैं। आप अपनी इच्छा से इसकी गति तेज या धीमी भी कर सकते हैं। यदि हमें लोहे के बर्तन को जंग से बचाना है, तो हम लोहे की वस्तुओं को तेल या पेंट लगाकर मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये सभी नियंत्रित परिवर्तन हैं, क्योंकि ये सभी हमारे नियंत्रण के अंदर ही आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो परिवर्तन हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, और जो परिवर्तन हमारे नियंत्रण में होते हैं वो सभी नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। अब चलते हैं आखिरी परिवर्तन, जटिल परिवर्तन की ओर। बच्चों, हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कैसे बनते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। आइए इनके बारे में जानें। कोयला और खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए
वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, इसलिए इन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि भी जटिल परिवर्तन हैं। तो बच्चों, अब आप सभी परिवर्तनों के बारे में जान चुके हैं। अब अगली कक्षा में मैं आपको किसी नए टॉपिक या नए शीर्षक के बारे में बताऊंगी। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।